ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आरणेय पर्व एकादशाधिक-300तमोऽध्यायः। ब्राह्मण की अरणी एवं मंथन काष्ठ का पता लगाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे दौड़ना और दुखी होना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, इस प्रकार अपनी पत्नी द्रौपदी का अपहरण होने पर अत्यंत क्लेश उठाकर पांडवों ने जब उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्वोक्त प्रकार से द्रौपदी का हरण होने पर भारी क्लेश उठाने के बाद जब पांडवों ने उन्हें पा लिया, तब धर्म से कभी च्युत न होने वाले राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन छोड़कर पुनः रमणीय द्वैतवन में ही चले आए। वहां स्वादिष्ट फल मूलों की बहुतायत थी तथा बहुत से विचित्र वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां सब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ केवल फलाहार करके परिमित भोजन पर जीवन निर्वाह करते हुए रहते थे। द्वैतवन में रहते समय कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री, नकुल, सहदेव, इन सभी शत्रु संतापी संयम नियम परायण धर्मात्मा पांडवों ने एक दिन एक ब्राह्मण के लिए पराक्रम करते हुए महान क्लेश उठाया, परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय ही हुआ। राजन, उस वन में रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों ने जो भविष्य में सुख देने वाला क्लेश उठाया, उसका वर्णन करता हूं, सुनो। एक तपस्वी ब्राह्मण का रस्सी में बंधा अरणी सहित मंथन काष्ठ एक वृक्ष में रंगा था। वहीं एक मृग आकर उस वृक्ष से अपना शरीर रगड़ने लगा। उस समय वे दोनों काष्ठ उस मृग के सींग में अटक गए। राजन, उन काष्ठों को लेकर वह महामृग बड़ी उतावली से भागा और बड़े वेग से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से ओझल हो गया। कुरुश्रेष्ठ, उस ब्राह्मण ने जब देखा कि मृग मेरी अरणी और मथानी को लेकर तेजी से भागा जा रहा है, तब वह अग्निहोत्र की रक्षा के लिए तुरंत ही पांडवों के आश्रम में आया। वन में भाइयों के साथ बैठे हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर के पास तुरंत आकर संतप्त हुए उस ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, मैंने अपनी अरणी और मथानी एक वृक्ष पर रख दी थी। एक मृग वहां आकर उस वृक्ष से शरीर रगड़ने लगा और उसके सींग में वे दोनों काष्ठ फंस गए। वह महान मृग उन काष्ठों को लेकर बड़ी उतावली के साथ भाग गया है। अत्यंत वेगवान होने के कारण चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रम से बहुत दूर निकल गया है। महाराज युधिष्ठिर तथा वीर पांडवों, तुम सब लोग उसके पद चिन्हों को देखते हुए उस महामृग के पास पहुंचो और वे दोनों काष्ठ ले आओ, जिससे मेरा अग्निहोत्र कर्म लुप्त न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और मृग का पता लगाने के लिए वे धनुष लेकर भाइयों सहित दौड़े। वे सभी नरश्रेष्ठ कवच बांध एवं कमर कसकर धनुष लिए आश्रम से दौड़े और ब्राह्मण की कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होकर तीव्र गति से मृग का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वह मृग अपने पास ही दिखाई दिया। तब वे महारथी पांडव कर्णी, नालीक और नाराच नामक बाण उस पर छोड़ने लगे, किंतु वे देखते हुए भी वहां उस मृग को बींध न सके। घोर प्रयत्न करने पर भी वह महामृग उनके हाथ न लगा, सहसा अदृश्य हो गया। मृग को न देखकर वे मनस्वी वीर हतोत्साह और दुखी हो गए। तत्पश्चात उस गहन वन में भूख प्यास से पीड़ित अंगों वाले पांडव एक शीतल छाया वाले बरगद के पास आकर बैठ गए।
उनके बैठ जाने पर नकुल अत्यंत दुखी हो अमर्ष में आकर बड़े भाई कुरुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, हमारे कुल में कभी आलस्यवश धर्म का लोप नहीं हुआ, अर्थ का भी कभी नाश नहीं हुआ। हमने किसी भी प्राणी के प्रार्थना करने पर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया, निराश नहीं किया, फिर भी हम धर्म संकट में कैसे पड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में मृग का अनुसंधान विषयक 311वां अध्याय पूरा हुआ। तो ब्राह्मण के कहने पर सारे पांडव उस मृग का पीछा करते हैं, पर उनके उनके बाण अ, फल नहीं, उनके बाणों का कोई फल नहीं मिलता, वो मृग को नहीं बींध पाते हैं। तो नकुल पूछ रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ इस बार। द्वादशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। पानी लाने के लिए गए हुए नकुल आदि 4 भाइयों का सरोवर के तट पर अचेत होकर गिरना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भैया, आपत्तियों की न तो कोई सीमा है, न कोई निमित्त दिखाई देता है, और न कोई विशेष कारण ही परिलक्षित होता है। पहले का किया हुआ पुण्य और पाप रूप कर्म ही प्रारब्ध बनकर सुख और दुख रूप फल बांटता रहता है। भीम उवाच। भीमसेन ने कहा, जब प्रातिकामी की जगह दूत बनकर गया हुआ दुशासन द्रौपदी को कौरवों की सभा में दासी की भांति बलपूर्वक खींचे ले आया, उस समय मैंने जो उसका वध नहीं कर डाला, इसी के कारण हम लोग ऐसे धर्म संकट में पड़े हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, सूतपुत्र कर्ण के कहे हुए कठोर अस्थियों को भी विदीर्ण कर देने वाले अत्यंत कड़वे वचन सुनकर भी जो हमने सहन कर लिए, उसी से आज हम धर्म संकट की अवस्था में आ पहुंचे हैं। सहदेव उवाच। सहदेव ने कहा, भारत, जब शकुनी ने आपको जुए में जीत लिया और उस समय मैंने उसे नहीं मार डाला, उसी का यह फल है कि आज हम लोग धर्म संकट में पड़ गए हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, माद्री नंदन, किसी वृक्ष पर चढ़कर जब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं सब दिशाओं में दृष्टिपात करो, कहीं आसपास पानी हो तो देखो, अथवा जल के किनारे होने वाले वृक्षों पर भी दृष्टि डालो, तात तुम्हारे ये भाई थके मांदे और प्यासे हैं। तब नकुल बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही एक पेड़ पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े भाई से बोले, राजन, मैं ऐसे बहुतेरे वृक्ष देखता हूं जो जल के किनारे ही होते हैं। सारसों की आवाज भी सुनाई देती है, अतः निस्संदेह यहाँ आसपास ही कोई जलाशय है। तब सत्य का पालन करने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, सौम्य, शीघ्र जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। नकुल बहुत अच्छा कहकर बड़े भाई की आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक गए और जहां जलाशय था वहां तुरंत पहुंच गए। वहां सारसों से घिरे हुए जलाशय का स्वच्छ जल देखकर नकुल को उसे पीने की इच्छा हुई। इतने में ही आकाश से उनके कानों में एक स्पष्ट वाणी सुनाई दी। यक्ष उवाच। यक्ष बोला, तात, तुम इस सरोवर का पानी पीने का साहस न करो, इस पर पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है। माद्री कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। नकुल की प्यास बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने यक्ष के कथन की अवहेलना करके वहां का शीतल जल पी लिया। पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े। नकुल के लौटने में जब अधिक विलंब हो गया, तब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने शत्रुहंता वीर भ्राता सहदेव से कहा, सहदेव, हमारे अनुज और तुम्हारे अग्रज भ्राता नकुल को यहाँ से गए बहुत देर हो गई। तुम जाकर अपने सहोदर भाई को बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब सहदेव बहुत अच्छा कहकर उसी दिशा की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भाई नकुल पृथ्वी पर मरे पड़े हैं। भाई के शोक से उनका हृदय संतप्त हो उठा, साथ ही प्यास से भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे। अतः पानी की ओर दौड़े। उसी समय आकाशवाणी बोल उठी, तात, पानी पीने का साहस न करो, यहाँ पहले से ही मेरा अधिकार हो चुका है।
तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर इच्छानुसार जल पियो और साथ ले भी जाओ। प्यासे सहदेव उस वचन की अवहेलना करके वहां का ठंडा जल पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तद कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, शत्रुनाशन बीभत्सो, तुम्हारे दोनों भाइयों को गए बहुत देर हो गई। तुम्हारा कल्याण हो। तुम उन दोनों को बुला लाओ और साथ ही पानी भी ले आओ। तात, तुम ही हम सब की तुम ही हम सब दुखी बंधुओं के सहारे हो। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर निद्रा विजयी बुद्धिमान अर्जुन धनुष बाण और खड्ग लिए उस सरोवर के तट पर गए। श्वेतवाहन अर्जुन ने जल लाने के लिए गए हुए उन दोनों पुरुष सिंह भाइयों को वहां मरे हुए देखा। दोनों को प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए की भांति देखकर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने धनुष उठाकर उस वन का अच्छी तरह निरीक्षण किया। जब उस विशाल वन में उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं दिखाई दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थक कर पानी की ओर दौड़े। दौड़ते समय उन्हें आकाश की ओर से आती हुई वाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, क्या पानी के निकट जा रहे हो? तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते। भारत, यदि मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दे सको तो यहाँ का पानी पियो और साथ भी ले जाओ। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा सामने आकर रोको। सामने आते ही बाणों से टुकड़े टुकड़े हो जाने पर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोल पाओगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी शब्द वेद कला का परिचय देते हुए दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों की सब ओर झड़ी लगा दी। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, अर्जुन उस समय करणी, नालीक तथा नाराच आदि बाणों की वर्षा कर रहे थे। प्यास से पीड़ित हुए अर्जुन ने कितने ही अमोघ बाणों का प्रयोग करके आकाश में भी कई बार बाण समूह की वर्षा की। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, पार्थ, इस प्रकार प्राणियों पर आघात करने से क्या लाभ? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। यदि तुम प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही यहाँ का जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। उसके ऐसा कहने पर कुंती पुत्र सव्यसाची धनंजय उसके वचनों की अवहेलना करके जल पीने लगे और पीते ही अचेत होकर गिर पड़े। तब कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, परंतप भरतनंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन को पानी के लिए गए बहुत देर हो गई। वे अभी तक नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम जाकर उन्हें बुला लाओ और पानी भी ले आओ। तब भीमसेन बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गए जहां वे पुरुष सिंह तीनों भाई पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें उस अवस्था में देखकर भीमसेन को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी। महाबाहु भीमसेन ने मन ही मन यह निश्चय किया कि यह यक्षों तथा राक्षसों का काम है। फिर उन्होंने सोचा, आज निश्चय ही मुझे शत्रु के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतः पहले जल तो पी लूं। ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार भीमसेन जल की ओर दौड़े। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, तात, पानी पीने का साहस न करना। इस जल पर पहले से ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। कुंती कुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर पानी पियो और ले भी जाओ। अमित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीमसेन उन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पीने लगे और पीते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। तदनंतर कुंती पुत्र पुरुष रत्न महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहुत देर तक सोच विचार करके उठे और जलते हुए हृदय से उन्होंने उस विशाल वन में प्रवेश किया जहां मनुष्यों की आवाज तक नहीं सुनाई देती थी। वहां रूरू मृग, वराह तथा पक्षियों के समुदाय ही निवास करते थे। नीले रंग के चमकीले वृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। भ्रमरों के गुंजन और विहंगों के कलरव से वह वन प्रांत शब्दायमान हो रहा था। महायशस्वी श्रीमान युधिष्ठिर ने उस वन में विचरण करते हुए उस सरोवर को देखा जो सुनहरे रंग के कुसुम केसरों से विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात विश्वकर्मा ने ही
उसका निर्माण किया है। उस सरोवर का जल कमल की बेलों से आच्छादित हो रहा था और उसके चारों किनारों पर सिंधुवार, बेंत, केवड़े, करवीर तथा पीपल के वृक्ष उसे घेरे हुए थे। उस समय भाइयों से मिलने के लिए उत्सुक श्रीमान धर्मनंदन युधिष्ठिर थकावट से पीड़ित हो उस सरोवर पर आए और वहां की अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरणेय पर्व में नकुल आदि चारों भाइयों के मूर्छित होकर गिरने से संबंध रखने वाला 312वां अध्याय पूरा हुआ। चारों भाइयों ने यक्ष की बात की अवहेलना कर कर पानी पीने की चेष्टा करी। वो अचेत हो गए और फिर युधिष्ठिर ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे हैं। देखते हैं क्या होता है। त्रयोदशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुए यक्ष का चारों भाइयों के जीवित होने का वरदान देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर ने इंद्र के समान गौरवशाली अपने भाइयों को सरोवर के तट पर निर्जीव की भांति पड़े हुए देखा, मानो प्रलय काल में संपूर्ण लोकपाल अपने लोकों से भ्रष्ट होकर गिर गए हो। अर्जुन मरे पड़े थे, उनके धनुष बाण इधर उधर बिखरे थे। भीमसेन और नकुल सहदेव भी प्राण रहित हो निश्चेष्ट हो गए थे। इन सबको देखकर युधिष्ठिर गरम गरम लंबी सांसें खींचने लगे। उनके नेत्रों से शोक के आंसू उमड़कर उन्हें भिगो रहे थे। अपने समस्त भ्राताओं को इस प्रकार धराशायी हुए देख महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर गंभीर चिंता में डूब गए और देर तक विलाप करते रहे। वे बोले, महाबाहु व्रकोदर, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। महाबाहो, तुम कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे, तुम्हारा हृदय विशाल था। वीर, आज तुम्हारे गिर जाने से मेरे लिए वह सब कुछ व्यर्थ हो गया। साधारण मनुष्यों की बातें तथा उनकी प्रतिज्ञाएं तो झूठी झूठी निकल जाती हैं, परंतु तुम लोगों के संबंध में जो दिव्य वाणियां हुई हैं, वे कैसे मिथ्या हो सकती हैं? धनंजय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, उस समय देवताओं ने भी कहा था कि कुंती, तुम्हारा यह पुत्र सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र से किसी बात में कम न होगा। उत्तर पारियात्र पर्वत पर सब प्राणियों ने तुम्हारे विषय में यही कहा था कि ये अर्जुन शीघ्र ही पांडवों की खोई हुई राजलक्ष्मी को पुनः लौटा लाएंगे। युद्ध में कोई भी इन पर विजय पाने वाला न होगा और ये भी किसी को परास्त किए बिना न रहेंगे। वे ही महाबली अर्जुन आज मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? ये वे ही धनंजय मेरी आशालता को छिन्न भिन्न करके धरती पर पड़े हैं, जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका ही भारी भरोसा करके हम लोग ये सारे दुख सहते आए हैं। कुंती के ये दोनों महाबली पुत्र भीमसेन और अर्जुन, जो किसी भी अस्त्र से प्रतिहत न होने वाले, समरांगण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले तथा सदैव शत्रुओं का संहार करने वाले वीर थे, वे आज सहसा शत्रु के अधीन कैसे हो गए? मुझ दुष्ट का हृदय निश्चय ही पत्थर और लोहे का बना हुआ है, जो कि आज इन दोनों भाई नकुल और सहदेव को धरती पर पड़ा देख विदीर्ण नहीं हो जाता है। पुरुष सिंह बंधुओं, तुम लोग शास्त्रों के विद्वान, देश काल को समझने वाले, तपस्वी और कर्मठ वीर थे। अपने योग्य पराक्रम किए बिना ही तुम लोग प्राणहीन हो कैसे सो रहे हो? तुम्हारे शरीर में कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष बाण का स्पर्श तक नहीं किया था तथा तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। ऐसी दशा में इस पृथ्वी पर संज्ञा शून्य होकर क्यों पड़े हो? परम बुद्धिमान युधिष्ठिर धरती पे पड़े हुए पर्वत शिखरों के समान अपने भाइयों को इस प्रकार सुख की नींद सोते देखकर बहुत दुखी हुए। उनके सारे अंगों में पसीना निकल आया और वे अत्यंत कष्टप्रद अवस्था में पहुंच गए। यह ऐसी ही
होनहार है, यह ऐसी ही होनहार है, ऐसा कहकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर शोक सागर में मग्न तथा व्याकुल होकर भाइयों की मृत्यु के कारण पर विचार करने लगे। वे यह भी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। महाबुद्धिमान महाबाहु युधिष्ठिर देश और काल के तत्व को पृथक पृथक जानने वाले थे। वे भी बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तो भी बहुत सोचने विचारने पर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तत्पश्चात धर्मात्मा और तपस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने मन को स्थिर करके बहुत विलाप करने के पश्चात अपनी बुद्धि द्वारा यह विचार करने लगे, इन वीरों को किसने मार गिराया है। इनके शरीरों में अस्त्र शस्त्रों के आघात का कोई चिन्ह नहीं है और न इस स्थान पर किसी दूसरे के पैरों के निशान ही हैं। मैं समझता हूं अवश्य वह कोई भारी भूत है जिसने मेरे भाइयों को मारा है। इस विषय में मैं चित्त को एकाग्र करके फिर सोचूंगा अथवा पानी पीकर इस रहस्य को समझने की चेष्टा करूंगा। संभव है दुर्योधन ने चुपके चुपके कोई षड्यंत्र किया हो, अथवा जिसकी बुद्धि में सदा कुटिलता ही निवास करती है, उस गांधार राज शकुनी की भी यह एक करतूत हो सकती है, जिसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों बराबर हैं। उस अजितात्मा पापी शकुनी पर कौन वीर पुरुष विश्वास कर सकता है, अथवा गुप्त से युक्त किए हुए पुरुष द्वारा दुरात्मा दुर्योधन ने ही यह हिंसात्मक प्रयोग किया होगा। इस प्रकार परम बुद्धिमान युधिष्ठिर भांति भांति की चिंता करने लगे। परीक्षा करने पर उन्हें इस बात का निश्चय हो गया था कि इस सरोवर के जल में जहर नहीं मिलाया गया है, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकृति नहीं उत्पन्न हुई है। तब भी मेरे भाइयों के मुख की कांति प्रसन्न है। अब भी मेरे भाइयों के मुख की कांति प्रसन्न है। इस तरह वे सोच विचार में ही डूबे रहे। मेरे इन पुरुष रत्न भाइयों में से प्रत्येक के शरीर में बल का अगाध सिंधु लहराता था। आयु पूर्ण होने पर सबका अंत कर देने वाले यमराज के सिवा दूसरा कौन इनसे भिड़ सकता था। इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जल में उतरे। पानी में प्रवेश करते ही उनके कानों में आकाशवाणी सुनाई दी। यक्ष उवाच। यक्ष बोला, राजकुमार, मैं सेवार और मछली खाने वाला बगुला हूं। मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयों को यमलोक भेजा है। अतः मेरे पूछने पर यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दोगे तो तुम भी यमलोक के पांचवें अतिथि होगे। तात जल पीने का साहस न करना, इस पर मेरा पहले से ही अधिकार हो गया है। कुंती कुमार, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और तब जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मैं पूछता हूं, तुम रुद्रों वसुओं तथा मरुद गणों में से कौन से प्रधान देवता हो? बताओ, यह काम किसी पक्षी का किया हुआ नहीं हो सकता। मेरे महातेजस्वी भाई हिमवान, पारियात्र, विंध्य तथा मलय इन चारों पर्वतों के समान हैं। इन्हें किसने मार गिराया है? बलवानों में श्रेष्ठ वीर, तुमने यह अत्यंत महान कर्म किया है। बड़े बड़े युद्धों में जिन वीरों के प्रभाव को देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते थे, उन्हें गिराकर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है। तुम्हारा कार्य क्या है यह मैं नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो इसका भी मुझे पता नहीं है। तुम्हारे विषय में मुझे महान कौतूहल हो गया है। तुमसे मुझे कुछ भय भी लगने लगा है, जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो उठा है और सिर में संताप होने लगा है। अतः भगवन, मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ, तुम यहाँ कौन विराज रहे हो? मैं विनय पूर्वक पूछता हूँ, तुम यहाँ कौन विराज रहे हो? यक्ष उवाच। यक्ष ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जलचर पक्षी नहीं हूं, यक्ष हूं।
तुम्हारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे द्वारा ही मारे गए हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात उस समय इस प्रकार बोलने वाले उस यक्ष की वह अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर भरत श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा, एक विकट नेत्रों वाला विशाल काय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताड़ के समान लंबा, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी तथा पर्वत के समान ऊंचा है। वही अपनी मेघ के समान गंभीर नाद युक्त वाणी से उन्हें फटकार रहा है। उसकी आवाज बहुत ऊंची है। यक्ष उवाच। यक्ष ने कहा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी ये बलपूर्वक जल ले जाना चाहते थे। इसी से मैंने इन्हें मार डाला। महाराज युधिष्ठिर, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने की इच्छा हो तो वहां जल नहीं पीना चाहिए। पार्थ, तुम पानी पीने का साहस न करना। यह पहले से ही मेरे अधिकार की वस्तु है। कुंती नंदन, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष, मैं तुम्हारे अधिकार की वस्तु को नहीं ले जाना चाहता। मैं स्वयं ही अपनी बड़ाई करूं, इस बात की सत्पुरुष कभी प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम मुझसे प्रश्न करो। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन ऊपर उठाता यानी कि उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, राजन, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महत पद प्राप्त करता है, धैर्य से द्वितीयवान यानी दूसरे साथी से युक्त होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है। तप सत्पुरुषों का सा धर्म है। तत्प तप सत्पुरुषों का सा धर्म है। मरना मनुष्य भाव है और निंदा करना असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? उनका मनुष्य भाव क्या है और उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है। यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है। भय मानवीय भाव है और शरण में आए हुए दुखियों का परित्याग कर देना उनमें असत्पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञीय साम है? कौन एक यज्ञ संबंधी यज्ञीय यजु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, प्राण ही यज्ञीय साम है, मन ही यज्ञ संबंधी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्ण करती है और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? बिखेरने यानी कि बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु
श्रेष्ठ है तथा संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, खेती करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, बिखेरने यानी बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए गौ का पालन पोषण और संग्रह श्रेष्ठ है, और संतानोत्पादन करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर एवं इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, भरणीय कुटुंबी जन, पितर और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है, पिता का आकाश से भी ऊंचा है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी अधिक असंख्य और अनंत है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, कौन सोने पर भी आंखें नहीं मूंदता, उत्पन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता, किसमें हृदय नहीं है, और कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मछली सोने पर भी आंखें नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है, और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, प्रवासी यानी कि परदेश के यात्री का मित्र कौन है? गृहवासी यानी कि गृहस्थ का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, सह यात्रियों का समुदाय अथवा साथ में यात्रा करने वाला साथी ही प्रवासी का मित्र है। पत्नी गृहवासी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मुमूर्षु अर्थात मरने वाले मनुष्य का मित्र है, और दान जो है मरने वाले मनुष्य का मित्र है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, राजेंद्र, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? और यह सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, और वायु यह सारा जगत है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है? और महान आवपन यानी कि क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी बड़ा भारी आवपन है, पृथ्वी बड़ा भारी क्षेत्र है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, मनुष्य की आत्मा क्या है? उसका दैवकृत सखा कौन है? उसका उपजीवन यानी जीवन का सहारा क्या है? और उसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री उसकी दैवकृत सहचारी है, मेघ उपजीवन है, और दान उसका परम आश्रय है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है?
और सुखों में उत्तम सुख क्या है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है। धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है। लाभों में आरोग्य श्रेष्ठ है और सुखों में संतोष ही उत्तम सुख है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, लोकों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और किनके साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है। वेदोक्त धर्म नित्य फल देने वाला है। मन को वश में रखने से मनुष्य शोक नहीं करते और सत्पुरुषों के साथ की हुई मित्रता नष्ट नहीं होती। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर शोक नहीं करता? किसको त्याग कर वह अर्थवान होता है और किसको त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मान को त्याग कर त्याग मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मणों को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजाओं को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों को धर्म के लिए दान दिया जाता है। नट नर्तकों को यश के लिए दान या धन देते हैं। सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान या वेतन दिया जाता है और राजाओं को भय के कारण दान या कर टैक्स देते हैं। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण नहीं जाता? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, जगत अज्ञान से ढका हुआ है। तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे नष्ट हो जाता है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, यानी मरे हुए के समान है। बिना राजा का राज्य मर जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ नष्ट हो जाता है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है? और श्राद्ध का समय क्या है? यह बताओ, इसके बाद जल पियो और ले भी जाओ। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, पृथ्वी अन्न है, प्रार्थना या कामना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। अथवा यक्ष, इस समय में तुम्हारी क्या मान्यता है? यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, तप का क्या लक्षण बताया है? तप का क्या लक्षण बताया गया है? दम किसे कहा गया है? उत्तम क्षमा क्या बताई गई है और लज्जा किसको कहा गया है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में तत्पर रहना तप है। मन के दमन का ही नाम दम है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, राजन, ज्ञान किसे कहते हैं? शम क्या कहलाता है? उत्तम दया किसका नाम है और आर्जव यानी कि सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, परमात्म तत्व का यथार्थ बोध ही ज्ञान है। चित्त की शांति ही शम है। सबके सुख की इच्छा रखना ही उत्तम दया है और समचित्त होना ही आर्जव यानी सरलता है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है?
अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है, तथा जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वही साधु है, और निर्दयी पुरुष को ही असाधु माना गया है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, राजन, मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए? और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है, धर्म का पालन न करना आलस्य है, और अज्ञान को ही शोक कहते हैं। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? परम स्नान किसे कहते हैं? और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है। मानसिक मलों का त्याग करना परम स्नान है, और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है? तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और नास्तिक मूर्ख है, तथा जो जन्म मरण रूप संसार संसार का कारण है वह वासना काम है, और हृदय की जलन ही मत्सर है। युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है, और नास्तिक मूर्ख है, तथा जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है, और हृदय की जलन ही मत्सर है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है? और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है, और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य यानी कि चुगली है। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये सब परस्पर विरोधी हैं, इन नित्य विरुद्ध पुरुषार्थों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, जब धर्म और भार्या ये दोनों परस्पर अवरोधी होकर मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उस समय धर्म अर्थ और काम इन तीनों परस्पर विरोधियों का भी एक साथ रहना सहज हो जाता है। समझाया है इसे और, धर्मानुकूल प्राप्त भार्या से का विरोध नहीं होता, एवं वह पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली हो तो धर्म से उसका विरोध नहीं होता। इस प्रकार धर्मानुसार प्राप्त पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली स्त्री और धर्म दोनों जिसके अनुकूल हो दोनों जिसके अनुकूल हो जाते हैं, वह धर्मात्मा गृहस्थ कभी दरिद्र नहीं होता। इसलिए उसके घर में धर्म अर्थ और काम तीनों बिना विरोध के एक साथ रह सकते हैं। यक्ष उवाच। यक्ष ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? मेरे इस प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर दो। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नाही कर देता है, वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नाही कर देता है, वह अक्षय नरक में जाता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृ धर्म में मिथ्या बुद्धि रखता है, वह अक्षय नरक को प्राप्त होता है। धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित तथा मांगने वाले ब्राह्मण आदि को एवं न्याय युक्त भोग के लिए स्त्री पुत्रादि को पीछे से यह कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है,
वह अक्षय नरक में जाता है। यक्ष उवाच, यक्ष ने पूछा, राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है, यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, तात यक्ष, सुनो, न तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो उस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी जरूरी है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले, ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने शास्त्रोक्त कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी जो दुराचारी है वह अधमता में शूद्र से भी बढ़कर है। जो नित्य अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष उवाच, यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाले क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है, एवं जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है वह सद्गति पाता है। यक्ष उवाच, यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर देकर जल पियो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, जलचर यक्ष, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह भले ही 5वें या 6ठे दिन अपने घर के भीतर साग पात ही पकाकर खाता हो तो भी वही सुखी है। संसार से रोज रोज प्राणी यमलोक में जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही ऋषि नहीं है कि जिसका मत प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, यही वार्ता है। यक्ष उवाच, यक्ष ने पूछा, परंतप, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए। अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जब तक स्वर्ग और भूमि का स्पर्श करता है तब तक वह पुरुष कहलाता है। जो मनुष्य प्रिय अप्रिय, सुख दुख और भूत भविष्यत इन द्वंद्वों में सम है वही सबसे बड़ा धनी है। जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी विषयों की ओर से निस्पृह, शांतचित्त, सुप्रसन्न और सदा योग युक्त है वही सब धनियों का स्वामी है। यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे बढ़कर धनी पुरुष है जिसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इस उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, यक्ष, यह जो श्याम वर्ण, अरुण नयन, सुविशाल शाल वृक्ष के समान
ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है, वही जीवित हो जाए। यक्ष उवाच। यक्ष ने कहा, राजन, यह तुम्हारा प्रिय भीमसेन है और यह तुम लोगों का सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है। इन्हें छोड़कर तुम किस लिए सौतेले भाई नकुल को जिलाना चाहते हो? जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है, उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को ही क्यों जिलाना चाहते हो? सभी मनुष्य भीमसेन को तुम्हारा प्रिय बतलाते हैं। उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुल में तुम कौन सा सामर्थ्य देखकर उसे जिलाना चाहते हो? जिसके बाहुबल का सभी पांडवों पर पूरा भरोसा है, उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है? युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इससे मैं धर्म का त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह धर्म मेरा ही नाश न कर दे। यक्ष, मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनृशंसता यानी कि दया तथा समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूँ। इसलिए नकुल ही जीवित हो जाए। यक्ष, लोग मेरे विषय में ऐसा समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है, अतएव मैं अपने धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। मेरा भाई नकुल जीवित हो जाए। मेरे पिता के कुंती और माद्री नाम की 2 भार्याएं रहीं। वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष, मेरे लिए जैसे कुंती है, वैसी ही माद्री। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ। इसलिए नकुल ही जीवित हो। यक्ष उवाच। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी अधिक दया और समता का आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में यक्ष प्रश्न विषयक 313वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। यक्ष का चारों भाइयों को जिलाकर धर्म के रूप में प्रकट हो युधिष्ठिर को वरदान देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे राजन, तदनंतर यक्ष के कहते ही सब पांडव उठकर खड़े हो गए और एक क्षण में ही उन सब की भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, इस सरोवर में इस सरोवर में एक पैर से खड़े हुए किसी से भी पराजित न होने वाले आपसे मैं पूछता हूँ, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? मुझे तो आप यक्ष नहीं मालूम होते। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मरुद गणों में से कोई एक श्रेष्ठ पुरुष तो नहीं है, अथवा आप स्वयं वज्रधारी देवराज इंद्र ही हैं। मेरे ये भाई तो लाखों वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुए पुरुषों के समान स्वस्थ दिखाई देती हैं। अतः आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता। यक्ष उवाच। यक्ष ने कहा, प्रचंड पराक्रमी भरत श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखने की इच्छा से ही मैं यहाँ आया हूँ। मुझे पहचानो। यश, सत्य, दम, शौच, सरलता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सब मेरे शरीर हैं। अहिंसा, समता, शांति, दया, अमत्सर, डाह का न होना, इन्हें मेरे पास पहुंचने के द्वार समझो। तुम मुझे सदा प्रिय हो। सौभाग्यवश तुम्हारा शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, इन पांचों साधनों पर अनुराग है तथा सौभाग्य से तुमने भूख प्यास, शोक मोह, जरा मृत्यु, इन छहों दोषों को जीत लिया है।
इनमें से पहले 2 दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के 2 तरुणावस्था आने पर होते हैं तथा बाद वाले 2 दोष अंतिम समय पर आते हैं। तुम्हारा मंगल हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी दयालुता और समदर्शिता से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें वर देना चाहता हूँ। पाप रहित राजेंद्र, तुम मनोनुकूल वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। जो मनुष्य मेरे भक्त हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भगवन, पहला वर तो मैं यह मांगता हूं कि जिस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है, उनके अग्निहोत्र का लोप न हो। यक्ष उवाच। यक्ष ने कहा, कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर, उस ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके बाद भगवान धर्म ने उत्तर दिया कि लो, अरणी और मंथन काष्ठ तुम्हें दे ही देता हूं। देवोपम नरेश, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कोई दूसरा वर मांगो। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रह चुके, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें कहीं भी रहने पर हमें लोग पहचान न सके। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान धर्म ने उत्तर में कहा, मैं तुम्हें यह वर भी देता हूं। इसके बाद धर्मराज ने पुनः सत्य पराक्रमी युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कहा, भरत नंदन, यद्यपि तुम तुम इस पृथ्वी पर इसी रूप से विचरोगे, तो भी तीनों लोकों में कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। कुरुनंदन पांडवगण, मेरी कृपा से तुम लोग 13वें वर्ष में गुप्त रूप से विराट नगर में रहते हुए किसी से भी पहचाने न जाकर विचरण करोगे तथा तुम में से जो जो मन से जैसा संकल्प करेगा, वह इच्छा अनुसार वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। यह अरणी सहित मंथन काष्ठ इस ब्राह्मण को दे दो। तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैंने मृग का रूप धारण करके इसका हरण किया था। सौम्य, इसके अतिरिक्त तुम एक और भी अभीष्ट वर मांग लो, वह मैं तुम्हें दूंगा। नरश्रेष्ठ, तुम्हें वर देते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। बेटा, तुम तीसरा भी महान एवं अनुपम वर मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, पिताजी, आप सनातन देवाधिदेव हैं। आज मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए। आप प्रसन्न होकर मुझे जो भी वर देंगे, उसे मैं शिरोधार्य करूंगा। विभो, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह, क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में सदा मेरा मन लगा रहे। धर्म उवाच। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, तुम तो स्वयं धर्म स्वरूप ही हो, अतः इन गुणों से तो स्वभाव से ही संपन्न हो। आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में ये सब धर्म बने रहेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लोक रक्षक भगवान धर्म अंतर्धान हो गए एवं सुख पूर्वक सोकर उठने से श्रम रहित हुए मनस्वी वीर पांडवगण एकत्र होकर आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी एवं मंथन काष्ठ दे दिए। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुनः जीवन लाभ करने से संबंध रखने वाले तथा पिता धर्म और पुत्र युधिष्ठिर के संवाद तथा समागम रूप कीर्ति को बढ़ाने वाले इस प्रशस्त उपाख्यान का जो पुरुष पाठ करता है, वह जितेंद्रिय, वशी तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा जो लोग
सदा इस मनोहार उपाख्यान को स्मरण रखेंगे, उनका मन अधर्म में, सुहृदों के भीतर फूट डालने में, दूसरों का धन हरने में, परस्त्री गमन में अथवा कृपणता में कभी प्रवृत्त नहीं होगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में नकुल आदि के जीवित होने आदि वरों की प्राप्ति विषयक 314वां अध्याय पूरा हुआ। यहाँ पांडव वापस सुखपूर्वक अपनी आश्रम में आ गए हैं। ब्राह्मण को उनके यज्ञ की सामग्री वापस दे दी गई है और युधिष्ठिर अपने पिताजी से मिल पाए हैं और उन्हें यह भी पता चला है, धर्म ने उन्हें यह भी बताया है कि विदुर भी जो है धर्मराज का ही अंश है। पंचदशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। अज्ञातवास के लिए अनुमति लेते समय शोकाकुल हुए युधिष्ठिर को महर्षि धौम्य का समझाना, भीमसेन का उत्साह देना तथा आश्रम से दूर जाकर पांडवों का परस्पर परामर्श के लिए बैठना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज की अनुमति पाकर सत्य पराक्रमी पांडव 13वें वर्ष में छिपकर अज्ञातवास करने की इच्छा से एकत्र हो विचार विमर्श के लिए आसपास बैठे। वे सब के सब उत्तम व्रत का पालन करने वाले और विद्वान थे। वनवास के समय जो तपस्वी ब्राह्मण पांडवों के प्रति स्नेह होने के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे अज्ञातवास के हेतु आज्ञा लेने के लिए व्रतधारी महात्मा पांडव हाथ जोड़कर खड़े हो इस प्रकार बोले। मुनिवरों, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जिस प्रकार छल करके हमारा राज्य हर लिया और हम पर बारंबार अत्याचार किया, वह सब आप लोगों को विदित ही है। हम लोग कष्टदायक वन में 12 वर्षों तक रह लिए। अब अंतिम 13वां वर्ष हमारे अज्ञातवास का समय है। अतः इस वर्ष हम छिपकर रहना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग हमें आज्ञा दें। दुष्टात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी हमसे अत्यंत वैर रखते हैं। वे स्वयं तो हमारा पता लगाने को उद्युत हैं ही, उन्होंने गुप्तचर भी लगा रखे हैं। अतः यदि उन्हें हमारे रहने का पता चल जाएगा तो वे हमसे संबंध रखने वाले पुरजनों तथा स्वजनों के साथ भी विषम यानी कि बुरा बर्ताव कर सकते हैं। क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा अवसर आएगा जबकि हम सब भाई ब्राह्मणों के साथ अपने राष्ट्र में रहेंगे, अपने राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पवित्र अंतःकरण वाले धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर दुख और शोक से आतुर होकर मूर्छित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी और कंठ अवरुद्ध हो गया था। उस समय उनके भाइयों सहित समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया। तत्पश्चात महर्षि धौम्य ने राजा युधिष्ठिर से यह गंभीर अर्थयुक्त वचन कहा। राजन, आप विद्वान, मन को वश में रखने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय हैं। आप जैसे मनुष्य किसी भी आपत्ति में मोहित नहीं होते, अर्थात अपना धैर्य और विवेक नहीं खोते हैं। महामना देवताओं को भी जहां तहां शत्रुओं के निग्रह के लिए अनेक बार छिपकर रहना और विपत्तियों को भोगना पड़ता है। देवराज इंद्र क्षत्रियों का दमन करने के लिए गुप्त रूप से निषध देश में गए और गिरि प्रस्थाश्रम में छिपे रहकर उन्होंने अपना कार्य सिद्ध किया। भगवान विष्णु भी दैत्यों का वध करने के लिए हयग्रीव स्वरूप धारण करके अज्ञात भाव से अदिति के गर्भ में दीर्घ काल तक रहे हैं। उन्होंने ही ब्राह्मण वेश में वामन रूप धारण करके अपने 3 पगों द्वारा जिस प्रकार छिपे तौर पर राजा बलि का राज्य हर लिया था, वह सब तो तुमने सुना ही होगा। अग्नि ने जल में प्रवेश करके वहीं छिपे रहकर देवताओं का कार्य जिस प्रकार सिद्ध किया, वह सब कुछ भी तुम सुन चुके हो। धर्मज्ञ, भगवान श्री हरि ने शत्रुओं के विनाश के लिए छिपे तौर पर
इंद्र के वज्र में प्रवेश करके जो कार्य किया वह भी तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। तात निष्पाप नरेश, ब्रह्मर्षि औरव ने माता के उरु में गुप्त रूप से निवास करते हुए जो देव कार्य सिद्ध किया था वह भी तुम्हारे सुनने में आया ही होगा। तात इसी प्रकार महातेजस्वी भगवान सूर्य ने भी पृथ्वी पर गुप्त रूप से निवास करके समस्त शत्रुओं को दग्ध किया है। भयंकर पराक्रमी भगवान विष्णु ने भी श्री राम रूप से दशरथ के घर में छिपे रहकर युद्ध में दशमुख रावण का वध किया था। इसी प्रकार कितने ही महामनावीर पुरुषों ने यत्र तत्र छिपे रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। इसी प्रकार तुम भी विजयी होोगे। महर्षि धौम्य ने जब इस प्रकार युक्ति युक्त वचनों द्वारा धर्मज्ञ युधिष्ठिर को संतोष प्रदान किया, तब वे शास्त्र ज्ञान और अपने बुद्धि बल के कारण धर्म से विचलित नहीं हुए। तदनंतर बलवानों में श्रेष्ठ महाबली महाबाहु भीमसेन ने अपनी वाणी से राजा युधिष्ठिर का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए कहा, महाराज, गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने आपके आदेश की प्रतीक्षा तथा अपनी धर्मानुगामिनी बुद्धि के कारण ही अब तक कोई साहस का कार्य नहीं किया है। भयंकर पराक्रमी नकुल और सहदेव उन सब शत्रुओं का विध्वंस करने में समर्थ हैं। इन दोनों को मैं ही सदा रोकता आया हूं। आप हमें जिस कार्य में लगा देंगे उसे हम लोग पूरा किए बिना नहीं छोड़ेंगे। अतः आप युद्ध की सारी व्यवस्था कीजिए, हम शत्रुओं पर शीघ्र ही विजय पाएंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर सब ब्राह्मण पांडवों को उत्तम आशीर्वाद देकर और उन भरत वंशियों से अनुमति लेकर अपने अपने घरों को चले गए। वेदों के ज्ञाता समस्त प्रधान प्रधान सन्यासी तथा मुनि लोग पांडवों से फिर मिलने की इच्छा रखकर न्यायानुसार अपने योग्य स्थानों में रहने लगे। धौम्य सहित विद्वान एवं वीर पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लिए धनुष धारण किए वहां से उठकर चल दिए। किसी कारणवश उस स्थान से एक कोस दूर जाकर वे नरश्रेष्ठ ठहर गए और आगामी दूसरे दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए उद्युत हो परस्पर सलाह करने के निमित्त आसपास बैठ गए। वे सभी पृथक पृथक शास्त्रों के ज्ञाता, मंत्रणा करने में कुशल तथा संधि विग्रह आदि के अवसर को जानने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत व्यास निर्मित शत साहस्त्री संहिता के वन पर्व के अंतर्गत आरण्य पर्व में अज्ञातवास के लिए मंत्रणा विषयक 315वां अध्याय पूरा हुआ। वन पर्व श्रवण महिमा। इस वन पर्व को सुनकर मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, निर्धन धन पाता है और पुत्र पौत्रों से संपन्न होता है। वह जिस जिस मनोवांछित वस्तु के लिए प्रार्थना करता है उसे निश्चय ही पा लेता है। स्त्री हो या पुरुष, शुद्ध एवं एकाग्रचित्त होकर इस वन पर्व का श्रवण अथवा पाठ करने पर वस्त्र, गौ, सुवर्ण तथा रत्नों के दान से ब्राह्मणों का सम्मान करके उन्हें खीर आदि का भोजन करावें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर पांडव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, देवगण, भूतगण, मुनिगण, देवियां तथा पितृगण ये सभी संतुष्ट होते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र और आभूषण देकर वाचक की पूजा करनी चाहिए। महाभारत के वाचकों को विशेषतः एक कपिला गौ देनी चाहिए। उसके साथ कांसे का एक दुग्ध पात्र होना चाहिए। गाय के खुरे में चांदी और सींगों में सोना मढ़ा दें। उसे अन्य आभूषणों से भी विभूषित करें। पांडवों के संतोष के लिए ब्राह्मणों को अन्न दान करें। जो नरश्रेष्ठ इस वन पर्व की कथा को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है एवं शरीर का अंत होने पर स्वर्ग लोक में जाता है। महाभारत सार पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।
महाभारत सार। मनुष्य इस जगत में हजारों माता पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार पुकार कर कह रहा हूं, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम।